हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर सीरीज़ है उसका ये पार्ट 2 है। और आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, नहीं देखा है तो हम वीडियो के लास्ट में उसे लगा देंगे। साथ ही 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर की, आप उसे वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हम पार्ट 1 जो हमारा आया हुआ था उससे हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जिससे आपका रेगुलर रिवीजन होता रहे और हमें भी पता चले कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। ध्यान से सुनिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो आई है 2020, इसमें टॉप पे कौन कंट्री है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो आई है इसमें टॉप कंट्री कौन सी है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ जो लेक्चर सेकंड है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आपसे पूछेंगे, आपको उसे भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्योंकि जब इंटरेक्शन होता रहेगा तभी पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी टीम मोटिवेट होती है और हम रेगुलर वीडियो बनाने में कारगर होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज़। तो ये हमारा करंट अफेयर पार्ट 2 है। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें मेंशन किया गया है राजकोषीय घाटा 2020-21। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है, प्रभावी राजकोषीय घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है। तो इसे हम यहाँ देख लेते हैं। तो सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। दूसरा है कि अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें कितना है, तो ये जीडीपी का 3.5% है। ठीक है, रट लीजिए इसे यहीं पे, राजकोषीय घाटा कितना है, 3.5%। साथ ही साथ अगर हम राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा कितना है, तो 2.7%। क्लियरली यहाँ से ध्यान में रखिएगा, राजकोषीय घाटा हमारा 3.5% है और राजस्व घाटा हमारा 2.7% है। प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो 0.4% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.8%। आपको यहाँ पे राजस्व घाटा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कितना है, 3.5%। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर हम बजट 2020-21 की बात करें तो बजट में पैसा आता है फिर खर्च होता है। ठीक है, तो कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आया है, किस मद से, और किस मद में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं कि बजट में इस बार आय की जो प्राप्ति हुई है वो सबसे ज़्यादा किस मद से हुई है, तो उधार एवं अन्य देयताएँ से 20% की हुई है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसे याद रखिएगा। उधार एवं अन्य देयताएँ जो है उससे 20% है। निगम कर से 18%, जीएसटी से 18%, आयकर से 17%। आपके लिए रटना रटना क्या है, याद क्या करना है, उधार एवं अन्य देयताएँ 20%। साथ ही साथ ये तो पैसा आया हुआ है, अब खर्च किस मद में सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो जो प्राप्ति हुई है उसमें करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है वो 20% है। देखिए, ये भी 20% है और ये भी 20% है। तो जो हमें प्राप्ति हुई है उसमें राज्यों का जो हिस्सा है कर में, वो हमें उन्हें देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें ही सबसे ज़्यादा पैसा व्यय होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, तो बजट की ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूज़ है, ये चर्चा में है इस बार, कि भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो ये अमेरिका बना है। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, चर्चा में है। तो भारत सरकार द्वारा अमेरिका से कच्चे तेल आयात का शुरुआत वर्ष 2017 से हुआ है और अब वर्तमान में ये भारत का छठा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शीर्ष कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश अभी भी कौन है, तो कौन है ये, इराक। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। मड़ी मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये मोबाइल है। तो मड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये आरबीआई द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा किया गया है। तो भारतीय बैंक नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मड़ी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा। और गवर्नर कौन है आरबीआई का, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है
उसमें खाद्य सामग्री शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। क्या शामिल किया जाएगा? देखिए 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 भारत में क्या है कि पोषण का जो स्तर है वो सही नहीं माना जाता, तो इसलिए नीति आयोग एक सिफारिश कर रही है ताकि पीडीएस सिस्टम में इसे भी ऐड किया जाए। तो अंडा, मछली, चिकन एवं मीट सभी जो है जो प्रोटीन समृद्ध जो है पदार्थ हैं, इनको शामिल किए जाने की मांग कर रही, प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है? नीति आयोग ने, पीडीएस सिस्टम में। ठीक है, अंडा, मछली, चिकन एवं मीट। ठीक, क्यों किया है? क्योंकि भारत की रैंकिंग हमेशा पोषण के रिगार्डिंग जब भी रैंकिंग बनाई जाती है पूरे देश में, तो ये भारत की हमेशा कम रहती है। इसको सुधार करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 27 सालों में पहली बार पोलियो का मामला आया है। कहाँ पे आया है? मलेशिया में आया। ठीक है, मलेशिया में 3 महीने का शिशु पोलियो पीड़ित पाया गया है। पिछले 27 सालों में एशिया क्षेत्र में पहला मामला है ये। मलेशिया क्या हुआ था? 2020 में पोलियो मुक्त हुआ था। ठीक, पोलियो बीमारी का कोई चिकित्सा उपचार नहीं है, इसे टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है टाइफून फॉनफोन। ठीक है, ये कहाँ पे आया हुआ है? ये फिलीपींस में आया है, क्योंकि आपसे अवस्थिति पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है टाइफून फॉनफोन कहाँ पे आया है, तो ये फिलीपींस में आया है। इसका स्थानीय नाम क्या है? उर्सुला, और इसकी गति कितनी है? 200 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं। देखिए भारतीय महिला है एक विभा चौधरी। ये क्यों फेमस है? इन्होंने TIFR में सब एटॉमिक पार्टिकल मेसान की खोज की थी। ठीक है, तो इनके नाम पे एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक तारे का नामकरण किया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ गई है। तो आप नाम याद रखिएगा, विभा चौधरी, इनके नाम पे तारे का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो साइंस कांग्रेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये कहाँ पे हुई है ये, और इनकी थीम क्या होती है? तो अगर हम 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो ये बेंगलोर में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा ये बेंगलोर में हुई है। 107वीं बेंगलोर में हुई है, और 108वीं जो होने वाली है ये 2021 में होगी। ये कहाँ पे होगी? पुणे में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि 107वीं जो है बेंगलोर में, 108वीं पुणे में, क्योंकि एक साल आगे की भी पूछ ली जाती है अगर डेट डिक्लेयर हो जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि थीम क्या थी 107 की, 107वीं की थीम क्या थी? तो थीम थी विज्ञान प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारी थीम थी 107वीं की। इसके अध्यक्ष कौन थे? KS रंगप्पा। और अगर हम 108वीं की थीम की बात करें तो ये थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये हमारी 108वीं की थीम है। तो याद रखिएगा 107वीं कहाँ हुई है? बेंगलोर में, और 108वीं कहाँ होगी? पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं। 68th मिस यूनिवर्स 2019 कौन बना है? तो ये है जोजीबिनी टुंजी। ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कौन बना है? जोजीबिनी टुंजी, और ये कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की। भारत से कौन था? वर्तिका सिंह थी। अगर इनका नाम आया है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई, असफल रही। नेक्स्ट देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2019 अगर हम देखें तो खिताब किसने जीता है? तो ये नंबर जो दिया रहता है, जैसे ऊपर था मिस यूनिवर्स वो 68 था, अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 69th। तो ये नंबर याद रखिएगा, कभी कभी नंबर में आपको फंसा देंगे। मान लीजिए पूछा गया है 68, आंसर आप दे के आ रहे हैं 69 का। ठीक है, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 69th अगर हम मिस वर्ल्ड देखें तो ये कौन बनी है? टोनी एन सिंह जमाइका की। ठीक, क्या नाम है? टोनी एन सिंह जमाइका। भारत से कौन है? तो ये सुमन राव। तो दोनों नाम आप इम्पॉर्टेंट है, वर्तिका सिंह और सुमन राव। यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर आप दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं। पहला ये है कि भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? ध्यान से सुनिएगा, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? बजट में जो आय और व्यय के डेटा दिए गए हैं उसमें व्यय की कौन सी मद है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है बजट में? और
तीसरा क्वेश्चन है कि मणि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेट होती है हमारी टीम, और आगे वीडियो टाइमली मिलते रहेंगे आपको। देखिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेलवे स्टेशन पर एक ऑक्सीजन पार्लर। तो ये क्या किया गया है, यात्रियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अनुभव प्रदान करने के लिए नासिक रेलवे स्टेशन के द्वारा ये बनाया गया है ऑक्सीजन पार्लर। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन पार्लर कहाँ पे बनाया गया है, तो ये नासिक रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अभ्यास है सूर्य किरण। ये किसके किसके मध्य होता है, भारत और नेपाल के। इनकी अवस्थिति एक एक बार जो है ये भारत में होती है, दूसरे साल ये नेपाल में होती है। तो इस बार ये कहाँ पे हुई है, तो नेपाल में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्यकिरण जो सैन्य अभ्यास है ये इस साल कहाँ पे हुआ है, तो ये नेपाल में। नेक्स्ट देखते हैं, विजडन पत्रिका के द्वारा जारी की गई दशक के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची अगर हम देखें तो इसमें केवल एक भारतीय हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनका नाम। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा विजडन द्वारा जारी की गई दशक के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल भारतीय कौन है, तो ये हैं विराट कोहली। अगर हम अन्य 4 को देखें, क्योंकि 5 खिलाड़ियों के नाम बताए गए हैं, तो अन्य खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की, वुमेन ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और डेल स्टेन साउथ अफ्रीका, और एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका। तो इन 5 के नाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली हैं। दशक के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम आया है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम केयर्स फंड। ठीक है, पीएम केयर फंड में ये क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो पीएम केयर्स इसका फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इसके सदस्यों में शामिल है। इसके पहले प्रधानमंत्री राहत कोष 1948 में बनाया गया था, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता हेतु की गई थी। तो पूछा जा सकता है कि इससे पहले कभी बनाया गया था, ईयर पूछ ले सकते हैं, तो 1948। ठीक, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है उसमें आप ज्वाइन होके ले सकते हैं। आगे भी जो भी वीडियो आएंगे उसकी पीडीएफ केवल उसी टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई जाएगी। नेक्स्ट है 2019 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नवीनतम आंकड़े। तो इसके अनुसार क्या है कि भारत अगर हम बिजली उत्पादन में देखें तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यह जानकारी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में भारत प्रति व्यक्ति खपत के मामले में 106 स्थान पे था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 369 गीगावाट है, जो देश में 1849 वाट बिजली मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभी परसेंटेज पूछ लिया जाता है किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो कोयले से जो ऊर्जा उत्पादित की जा रही है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है। भारत ने 2022 तक 175 वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट ये। ठीक है, कि 2022 तक 175 वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत के अगर हम शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार एक तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसका मेंशन आर्थिक समीक्षा किया गया है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 में। तो भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार में पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए, अमेरिका है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत से शीर्ष निर्यात मद कौन सी है, मतलब भारत से निर्यात सबसे ज़्यादा किस चीज़ का किया जाता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम शीर्ष आयात देखें कि सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का किया जाता है, सभी को पता है पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखें कि सबसे बड़ा आयात स्थल कौन सा है, कौन सा देश है जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा सामान आयात करता है, तो वो चीन है।
ये डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है आर्थिक सर्वे के, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार देखें, ठीक है, जो हमने देख लिया था ऊपर, तो वो यूएसए है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉपिक, बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय वाली प्रस्तावित योजना, मतलब वो कौन सी योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा बजट से सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जा रहा है। तो प्रमुख योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान योजना, ठीक है। कितना किया गया है? 75,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद मनरेगा आती है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बजट 2021 में सर्वाधिक व्यय वाली प्रस्तावित योजना पूछी जाती है तो प्रधानमंत्री किसान योजना है, ठीक। कितना पैसा किया गया है? 75,000 करोड़ रुपए, ठीक। तो ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2 था। आगे भी वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो में पूछे गए हैं उसको आंसर ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।